संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर। सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव। बहरोड में अच्छी लोकेशन के साथ विकास प्रॉपर्टीज। आप बनाने जा रहे हैं अपने सपनों का घर या लेना चाहते हैं दुकान या प्लाट, तो आज ही संपर्क करें विकास नंबरदार मुन्ना पार्षद, वार्ड नंबर 11, नगर पालिका बहरोड। मंगलम रामबाग बहरोड रोड नीमराना की बीडा द्वारा अनुमोदित सबसे भव्य एवं सर्व सुविधा युक्त विकसित आवासीय योजना। आपको मिलेगी विश्व स्तरीय सुविधा जैसे चौड़ी सड़कें, बड़े खूबसूरत पार्क, भूमिगत विद्युतीकरण, आवासीय क्लब हाउस। 100 से 400 वर्ग गज तक के प्लॉट्स रुपए 14,900 प्रति वर्ग गज में। 10 बाई 20 दुकानें मात्र 10 और 12 लाख में। सभी प्रमुख बैंकों से लोन सुविधा के साथ। आज ही बुक कराने के लिए कॉल करें चेतन यादव को 8107 000 111 पर। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। बहरोड में मोबाइल की दुकान चलाने वाले बड़ौद निवासी मुरारीलाल वर्मा का 11 अगस्त की शाम को हथियारबंद बदमाशों ने मारपीट करते हुए करीब 1.5 लाख रुपए, एटीएम कार्ड, मोबाइल आदि छीन लिए थे। अपहरणकर्ता यही नहीं रुके और उसे गाड़ी में बिठाकर ले गए और हाईवे के पास व्यापारी को पटककर फरार हो गए। इस पूरे प्रकरण की एफआईआर जब बहरोड थाने में दर्ज हुई तो भिवाड़ी एसपी राममूर्ति जोशी, डीएसपी महावीर सिंह शेखावत व एसएचओ प्रेम प्रकाश ने एक टीम गठित कर फौरन अपराधियों तक पहुंचने का प्लान बनाया और पुलिस ने अपहरण कर 10 लाख की फिरौती मांगने वाली गैंग का आज पर्दाफाश किया, जिसमें गैंग के 4 मुलजिमों को बापर्दा गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से एक 315 बोर देशी पोना, एक 315 बोर देशी कट्टा, एक पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस के साथ घटना में प्रयुक्त 2 वाहन भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। सूचना प्राप्त हुई थी बहरोड के एक व्यापारी जो बड़ौद के निवासी हैं, बहरोड में उन्होंने मोबाइल शॉप कर रखी है। उन्होंने काफ़ी एक तरीके से घायल अवस्था में आकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उन्होंने एक दुकान बंद करके वो 11 अगस्त की शाम को अपने घर जा रहे थे, तो एक बोलेरो वाहन में 4-5 बदमाश आए और उनको बड़ौद रोड से राधा स्वामी सत्संग का जो स्थान है वहाँ से उनको अगवा किया और अगवा करके अज्ञात स्थानों पर घुमाते रहे और उसके बाद में रात्रि में एक जगह कहीं उनको रखा, रात भर उनको टॉर्चर किया, मारपीट की और करीब 10 लाख रुपए की उनसे टोटल डिमांड थी। अदरवाइज़ जान से मारने की उनको धमकी दी गई और रात भर टॉर्चर करने के बाद अगले दिन सुबह उनसे कुछ पैसा भी एक्सटॉर्ट किया गया। उनके एक दोस्त को बुलवा के कुछ पैसा लिया गया। उसके बाद उनसे और ज़्यादा पैसे की डिमांड की गई तो उन्होंने बताया कि मेरे पास बैंक में नकद पैसा नहीं रखता, तो उनको सांजापुर लेके गए। सांजापुर में उनसे जब पासबुक नहीं थी तो डुप्लीकेट पासबुक बैंक में हाथों हाथ इशू करवाई। डुप्लीकेट पासबुक से जो नकद पैसा अधिकतम सीमा 50,000 की वो निकल सकता, उन्होंने वो निकलवाए। उसके बाद पेटीएम वगैरह करवाए। इस तरह टोटल 1,45,000 रुपये का एक्सटॉर्शन हुआ और उनको बुरी तरह व्यापारी को मारपीट करके बहरोड में ही जयपुर दिल्ली हाईवे पर पटक कर चले गए। चूँकि व्यापारी काफ़ी घबराया हुआ था, डरे हुए थे, तो वो अपने घर चले गए और उसके बाद काफ़ी भयभीत रहे। लेकिन ये जो सिलसिला है धमकी का और टॉर्चर का, ये फिर भी उन बदमाशों ने इनका पीछा नहीं छोड़ा और अगले दिन सुबह वापस फ़ोन आ गया और पैसे की डिमांड करने के लिए। उसके बाद फिर शाम को 13 तारीख की रात्रि तक, शाम तक उन्होंने हिम्मत जुटा के अपने घर वालों से और जो भी हैं उनसे सलाह करके बहरोड पुलिस थाने को सूचना दी। बहरोड पुलिस थाने में थानाधिकारी श्री प्रेम प्रकाश और उनकी टीम ने महावीर सिंह वृत्ताधिकारी के निर्देशन में कुशलता और लगन से कार्य करते हुए तत्काल जो है बदमाशों के बारे में जानकारी प्राप्त की, ग्राउंड लेवल पे इंटेलिजेंस डेवलप किया, टोल नाकों पे फुटेज वगैरह देखे गए और टोल नाकों से फुटेज के आधार पे जो क्लू मिले
उसको आगे टेक्निकल आधार पर डेवलप करके 4-5 कुल 6 अभियुक्तों को हमने अब तक चिन्हित किया है। इन 6 अभियुक्तों में से 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। चारों अभियुक्तों ने घटना का सिलसिलेवार वर्णन बताया है और इन चारों अभियुक्तों से हमने अभी 3 हथियार, जिनमें एक मॉडिफाइड राइफल है, एक 315 बोर का कट्टा है और एक पिस्टल है, ये इनसे बरामद किए हैं। घटना में 2 वाहन प्रयुक्त किए गए। एक तो बोलेरो, जिससे कि इनको अगवा किया गया, किडनैप किया गया, फिर बीच रास्ते में उस गाड़ी को बदल के ब्रेजा गाड़ी का इस्तेमाल किया गया। दोनों गाड़ियां भी जब्त कर ली है। चारों अभियुक्तों को बापर्दा गिरफ्तार किया गया है। पीड़ित व्यापारी से इनकी शिनाख्त करवाई जाएगी और बाकी जो इनके 2 साथी हैं उनकी भी सघनता से तलाश जारी है। शीघ्र ही, आशा करते हैं शीघ्र ही उनको भी गिरफ्तार करेंगे और जैसे आगे विधिक कार्रवाई बन पड़ेगी वो इनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। मैं बहरोड की टीम, वृत्ताधिकारी बहरोड, ख़ास तौर पे थानाधिकारी बहरोड और उनकी टीम को जिला पुलिस की तरफ से इस कार्रवाई के लिए, इस त्वरित कार्रवाई के लिए बधाई देता हूं। उनका अभी नवनियुक्त हैं वो, और नियुक्ति के बाद में एक पहला बड़ा केस था जिसमें उन्होंने बहुत समय रहते हुए तत्परता का परिचय देते हुए सफलता प्राप्त की है। इनको हम जिला स्तर पर पुरस्कृत भी करेंगे। और अब आपका कोई सवाल हो तो आप बोलिए। सर, ये कहाँ के हैं चारों आरोपी और किस कारण इन्होंने वारदात को अंजाम दिया? आप पहले भी परिचित थे इससे? ये चारों अभियुक्त जो है, एक तो जयपुर ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला, एक वैसे मूलतः बहरोड का ही निवासी है, लेकिन चारों फिलहाल नारनौल में रह रहे हैं। सर, पहले भी इस तरह की कोई घटना को अंजाम दे? बहुत इनका आपराधिक रिकॉर्ड है। इनमें एक अपराधी तो बहुत ही ज़्यादा, बहुत सारे, उसके करीब 15 के करीब मुकदमे हैं, 1 दर्जन मुकदमे हैं, जिनमें 2018 में उसने नीमराना में एक मर्डर भी किया है। इसके अलावा भी मर्डर के, 307 के, लूट खसोट के, इस तरह के इन लोगों के मुकदमे हैं। सभी अभियुक्तों का आपराधिक पूर्व रिकॉर्ड रहा है, तो उसके बारे में भी हम और संबंधित थानों से भी रिकॉर्ड प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन जो प्रारंभिक रिकॉर्ड मिला है वो काफ़ी इनको आदतन अपराधी और बदमाश साबित करने के लिए पर्याप्त है। सर, और गैंग में भी शामिल हो सकते हैं और बदमाश जिस तरह उन्होंने अभी इस गैंग में ही हमने 6 लोगों को तो चिन्हित किया है, 4 हमने गिरफ्तार कर लिए हैं, 2 और बाकी हैं। इसके अलावा तफ्तीश चल रही है। ये लोग जो है अपने राजस्थान के जो इलाका और हरियाणा से जो लगता हुआ इलाका, वहाँ ऑपरेट करते हैं, लूट खसोट करते हैं, इस तरह का काम करते हैं। सर जी, ये व्यापारी रैंडमली इन्होंने किया तो ये पहले से इनको कर रहे थे? रैंडमली नहीं, इनकी इस व्यापारी से इन्होंने जो है रेकी की थी। घटना 11 अगस्त को, 11 अगस्त से पहले शायद 8 या 9 अगस्त को इन अभियुक्तों में से जो मुख्य अभियुक्त है मोंटी, वो इनकी दुकान पे आया था व्यापारी के, मोबाइल ठीक करवाने के बहाने, और पूरी रेकी, इनका सारा हुलिया देख के किधर से आते जाते हैं सारा मालूम करके इनकी दुकान पे आया था। बाकी साथी यद्यपि बाहर खड़े थे, रेकी की गई है। और व्यापारी की जो मोबाइल की दुकान है, इसके अलावा भी कोई गतिविधि अभी प्रारंभिक तौर पे प्रकाश में आई है, तो उसकी वजह से इन लोगों को, इन बदमाशों को ये अंदेशा था कि इनके पास, इस व्यापारी के पास काफ़ी अच्छी मात्रा में पैसा मिल जाएगा और वो पैसा अपने को आसानी से ये दे भी देंगे। ये इनका प्रारंभिक तौर पे हमारी जांच में उद्देश्य सामने आया। सर, किन किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है? विधि, ये सब प्रेस नोट में हमने पूरा खोल के बताया है। विधि की जो भी सुसंगत धाराएं उनमें, और काफ़ी कठोर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। एक्सटॉर्शन की है, हत्या के प्रयास की है, इस तरह से आर्म्स एक्ट है, तो विधि की सुसंगत सभी धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। आपके शहर बहरोड में राट क्षेत्र का पहला बाटा का ब्रांडेड शोरूम का हो गया है शुभारंभ, जहां पर एक ही छत के नीचे लेडीज, जेंट्स और किड्स फुटवेयर की सैकड़ों वैरायटियां उपलब्ध। अब कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, चले आएं बहरोड के आपके अपने बाटा शोरूम पर और ले जाएं जूते, स्पोर्ट्स, फॉर्मल, लोफर, सैंडल व अन्य वैरायटियां। बाटा शोरूम HDFC बैंक के सामने, पुराना बस स्टैंड, बहरोड।
आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें राज 24। नमस्कार। इंदु हॉस्पिटल नीमराणा, डॉक्टर इंदु यादव, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अशोक यादव, पूर्व सर्जन, SMS जयपुर और जाने माने डॉक्टर जितेंद्र कुमार की सेवाएं अब इंदु हॉस्पिटल में डिजिटल एक्सरे, फार्मेसी, पैथोलैब, ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाएं, पित्त की थैली, अपेंडिक्स, नसबंदी, बच्चेदानी और अंडाशय का ऑपरेशन, हृदय और ब्लड प्रेशर, मधुमेह, दमा और महिलाओं के समस्त रोगों का निदान इंदु हॉस्पिटल। गिरिराज ठेकेदार हलवाई की नई शाखा गुप्ता रेस्टोरेंट एंड टिफिन सेंटर। हमारे यहाँ दही भल्ला, पपड़ी, मसाला डोसा, सांभर बड़ा, पाव भाजी, चाउमीन, दाल व प्याज कचौरी, गोलगप्पे और देशी घी से बनी लजीज टिक्की होम डिलीवरी के साथ 30 त्योहारों पर सादा व देशी घी से बने घेवर और फेणी होलसेल रेट पर। विवाह शादियों में हलवाई का विशेष प्रबंध।